बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मसद मुश्तबा। जैसा कि आपको पता है, हमने यूट्यूब के ऊपर वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम डेली बेसिस पर मल्टीपल लेक्चर्स अपलोड करते रहते हैं। तो सबसे पहले कल हमने एक लेक्चर अपलोड किया था जिसमें हमने वर्ल्ड मैप के बारे में आपको बताया था, जिसमें हमने 3 कॉन्टिनेंट्स को कवर किया था, एशिया, यूरोप और अफ्रीका को। आज हम रिमेनिंग जो 4 कॉन्टिनेंट होंगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्कटिका, आज हम इन चारों कॉन्टिनेंट्स को देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका को। सबसे पहला जो हमारे पास कॉन्टिनेंट आता है वो है नॉर्थ अमेरिका। अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका दुनिया में तीसरा बड़ा, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कहलाता है इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के अतबार से तीसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो दुनिया की 7.58% पॉपुलेशन नॉर्थ अमेरिका में रहती है और यही पॉपुलेशन इसको दुनिया का चौथा बड़ा कॉन्टिनेंट बनवाता है, दुनिया का 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स को बनाता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं टोटल कंट्रीज़। तो अगर बात करें टोटल कंट्रीज़ की तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं? 23 कंट्रीज़ हैं। टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं? 23 कंट्रीज़ एग्जिस्ट करती हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर। उनमें से कोई भी कंट्री लैंड लॉक्ड नहीं है, कोई एक भी कंट्री क्या है? लैंड लॉक्ड नहीं कहलाती है। ठीक, आगे बढ़ें तो देखें कि एरिया की अगर बात करें, लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया की अगर बात करें तो वो कहलाता है कनाडा। कनाडा एरिया के एतबार से नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क है। ठीक, और अगर पॉपुलेशन के एतबार से देखें तो पॉपुलेशन के एतबार से अमेरिका कंट्री नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा मुल्क कहलाता है। ठीक, आगे हम नॉर्थ अमेरिका के और पॉइंट्स को देखते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका की अब हम देखेंगे लार्जेस्ट आइलैंड को। तो नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो कहलाता है ग्रीनलैंड। वो कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ठीक, अब अगर रिवर की बात करें नॉर्थ अमेरिका की तो नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा जो रिवर है उसका नाम है मिजूरी रिवर। कौन सा रिवर? मिजूरी रिवर। ये मिजूरी रिवर अमेरिका के अंदर मौजूद है, यूएसए के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक, अब अगर हम हाईएस्ट पॉइंट की बात करें, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची पॉइंट की बात करें तो वो कहलाती है माउंट डेनेली। माउंट डेनेली इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। माउंट डेनेली का दूसरा नाम भी है, माउंट मैककिनली भी से कहा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा नॉर्थ अमेरिका के बारे में। अब हम देखेंगे साउथ अमेरिका के बारे में। चलें, तो अब हम देख लेते हैं साउथ अमेरिका को। तो अगर साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका दुनिया का चौथा बड़ा कॉन्टिनेंट कहलाता है इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के अतबार से दुनिया का चौथा बड़ा कॉन्टिनेंट है। और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन के अंदर उसका 5वां नंबर आता है, उसका 5वां नंबर है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है उसकी? दुनिया का पॉपुलेशन का 5.5% जो पॉपुलेशन है वो साउथ अमेरिका के अंदर एग्जिस्ट करती है। ठीक, साउथ अमेरिका के अंदर टोटल 12 कंट्रीज हैं। टोटल कितनी कंट्रीज आती हैं? टोटल 12 कंट्रीज आती हैं। उन 12 कंट्रीज में से 2 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि लैंड लॉक्ड कहलाती हैं। 2 कंट्रीज क्या कहलाती हैं? लैंड लॉक्ड कहलाती हैं। ठीक, अब अगर इसकी लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो अमेजोन इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का लॉन्गेस्ट रिवर कहलाता है कौन सा रिवर? अमेजोन। ठीक, और अगर हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो माउंट अकानकागुआ इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ये माउंट अकानकागुआ साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पॉइंट कहलाती है। ठीक, और अगर साउथ अमेरिका की हम लार्जेस्ट कंट्री की बात करें, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया की अगर बात करें तो वो ब्राज़ील है। ठीक, ब्राज़ील टोटल कॉन्टिनेंट का साउथ अमेरिका के टोटल कॉन्टिनेंट का ऑलमोस्ट लगभग 47% एरिया कवर करता है। कितनी एरिया कवर करता है? लगभग 47% एरिया इस कॉन्टिनेंट की सिर्फ और सिर्फ ब्राज़ील कवर करता है। ठीक, अब अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन के एतबार से साउथ अमेरिका का भी सबसे बड़ा मुल्क ब्राज़ील ही कहलाता है। ये दोनों एजाज, सबसे बड़ा एरिया के एतबार से और सबसे आबादी रखने वाला भी मुल्क इसी कॉन्टिनेंट का कौन है? वो ब्राज़ील है। ठीक, ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्टिनेंट को जो कि है ओशनिया। चले, अब हम देख लेते हैं अपना दूसरा कॉन्टिनेंट जिसका नाम है ओशनिया।
इसका नाम क्या है? ओशनिया। ओशनिया को ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा मुल्क है, तो इसीलिए इसका नाम कभी कभी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी इसे कहा जाता है। ठीक, तो अगर बात करें इस ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया कॉन्टिनेंट की, तो ये सातों कॉन्टिनेंट में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कहलाता है। द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज ओशनिया। ओशनिया क्या है? सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। और अगर पॉपुलेशन के एतबार से बात करें तो ये सेकंड लास्ट नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। इसकी पॉपुलेशन लगभग 0.54% है टोटल पॉपुलेशन का, वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का। ठीक, अब अगर कंट्रीज़ की बात करें तो कंट्रीज़ कितनी है? 14 कंट्रीज़ आती हैं। ओशनिया कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज़ हैं? 14 ममालिक है। उन 14 ममालिक में से एक भी ऐसा मुल्क नहीं जो कि लैंड लॉक्ड हो। इट मीन्स 0 लैंड लॉक्ड कंट्री है। कितनी लैंड लॉक्ड कितने कंट्रीज़ हैं? कोई भी कंट्री लैंड लॉक्ड नहीं है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर। ठीक, अगर एरिया के अतबार से लार्जेस्ट कंट्री की बात करें और पॉपुलेशन की, तो वो कहलाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एरिया के एतबार से ओशनिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा मुल्क है। ठीक, आगे चलकर अगर हम रिवर्स देखें, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? तो वो मूरे रिवर है, और ये मूरे रिवर ऑस्ट्रेलिया मुल्क के अंदर मौजूद है। ठीक, अब लार्जेस्ट लेक की बात हो रही है, तो लार्जेस्ट लेक वो है लेक के इली इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ द ओशनिया कॉन्टिनेंट। तो ये था हमारा ओशनिया कॉन्टिनेंट के बारे में। अब हम लास्ट में अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को देखें। तो लास्ट में हम बात कर लेते हैं अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो ये एरिया के एतबार से दुनिया का 5वां बड़ा कॉन्टिनेंट कहलाता है। एरिया के एतबार से दुनिया का 5वां बड़ा कॉन्टिनेंट है, लेकिन वहीं पर पॉपुलेशन की अगर बात करें तो पॉपुलेशन के एतबार से दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है, तो सॉरी सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। इट मीन्स इट हैज़ नो पॉपुलेशन। ऑलमोस्ट अंटार्कटिका के अंदर कोई भी पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है ना, तो इसीलिए ये लास्ट कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर पॉपुलेशन के एतबार से सब में आखिरी नंबर पर आता है ये कॉन्टिनेंट। ठीक हो गया। अब अगर बात करें तो इस मुल्क के इस कॉन्टिनेंट के अंदर पॉपुलेशन क्यों नहीं, तो इसकी वजह सिंपल ये कि ये जो कॉन्टिनेंट है पूरा का पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। किससे? आइस से ढका हुआ है। आइस, बर्फ़ से ढका हुआ है, और यहाँ पर इतनी बर्फ़ और ठंड है कि यहाँ पर सर्वाइवल नहीं हो सकता। सर्वाइवल इज़ इम्पॉसिबल, सर्वाइवल पॉसिबल नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ लोग रहते ज़रूर हैं लेकिन वो भी रिसर्च पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पर मुख्तलिफ मुल्कों ने क्या किया है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन खोले हुए हैं जहाँ पर वो रिसर्च करते रहते हैं। ठीक, तो कुछ ना होने के बराबर वहाँ पर पॉपुलेशन रहती है, वो भी ड्यू टू रिसर्च पर्पज़। ठीक, अब अगर हम लास्ट में देखें कि लार्जेस्ट कोल्ड डिजर्ट भी इसे कहा जाता है। आखिरी पॉइंट ये है कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को दुनिया का सबसे बड़ा कोल्ड डिजर्ट कहा जाता है। कोल्ड डिजर्ट क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा आइस से ढका हुआ है, तो इसीलिए इसको दुनिया का कोल्डेस्ट डिजर्ट भी तस्वर किया जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि वर्ल्ड मैप पे था। जो 4 रिमेनिंग कॉन्टिनेंट थे उनको आज हमने कवर कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमें मोटिवेशन देते रहें ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाते रहें इसी रिदम के साथ। तो मुझे दें इजाज़त आज के इस वीडियो से। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।